I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करें, इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर कवर किया गया है उसको पढ़ लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों या अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज कहीं घूम घाम कर आ जाए तो आप उसके जवाब देने के काबिल हो सकें या उसको समझने के काबिल हो सके। तो सबसे पहले वो टॉपिक कवर करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। तो भाई एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोगों ने सम करना सीखना है ऐसी सीरीज का जिसके अंदर अर्थमेटिक भी हो और जियोमेट्रिक भी हो। कैसे जरा देख लो, इसको समझने के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको जरा देखो। यहाँ पे आपको क्या एक सीरीज दी गई है, इसको जरा देखो 1 into 2, ठीक है जी। फिर प्लस करना है, प्लस के बाद जरा देखो 2 into 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद जरा देखते हैं प्लस, फिर उसके बाद में 3 into 2 क्यूब, और फिर उसके बाद में जरा देखते हैं प्लस 4 into 2 की पावर 4, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, n प्लस 100 into ये चलते जा रहा है। तो बेटा अब जब देखो ये आपके पास एक सीरीज दी गई है, अब ऐसी सीरीज का सम करना सीखना है जिसके अंदर एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो कैसे यहाँ पे है अब मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ये आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अंदर सबसे पहला नंबर देखो, हर टर्म का सबसे पहला नंबर देखो। तो हर टर्म का सबसे पहला नंबर देख लिया तो उसमें देखो 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, एंड प्लस 100 इस एक सीरीज के अंदर एक सीरीज ये बन रही है और दूसरी सीरीज तुम ये दूसरे नंबर देखो, हर टर्म का दूसरा नंबर देखो, हर टर्म का दूसरा नंबर देखो। तो जरा देखो ये 2, फिर इसके बाद में 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्यूब और प्लस 2 की पावर 4 एंड प्लस 100 ये जाते जा रहा है। तो बेटा इस एक सीरीज से हमने 2 सीरीज बनानी और इन 2 सीरीज के अंदर जरा देखो ये क्या है, ये कौन सी सीरीज है, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कौन सी सीरीज है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला, हमें पता है कि भाई अर्थमेटिक के अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो जरा देखो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 4 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। यानी कि इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो सीरीज होगी किसमें होगी, एपी में होगी। अब इसी तरीके से इसी सीरीज से मैंने एक और सीरीज निकाली थी सेकंड टर्म्स की, वो ये लिखी हुई, ये जीपी के अंदर है। तो जीपी के अंदर क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड किया जाए तो उसका रेशियो जो होता है वो सेम आता है। तो जरा देख लो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या लिखी हुई है आपके पास, सेकंड टर्म यहाँ पे R2 लिखी हुई है और डिवाइडेड फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। तो ये 2 से 2 कटा तो दो टर्म में से एक 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देख लो, तो बेटा यहाँ पे जरा देखो सेकंड मतलब थर्ड टर्म क्या है, R³ डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो R2 है। तो R2 से R3 कटा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो तुम लोग ये चीज देख सकते हो, जैसे ही मैं इन 2 टर्म को डिवाइड कर रहा हूं तो इनके दरमियान में जो कॉमन रेशियो है वो 2 आ रहा है। तो बेटा यहां से ये चीज हमें क्या समझ आ रही है कि एक ऐसी सीरीज है, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 5.2 में ऐसी सीरीज का सम करना सीखना है जिसके अंदर दोनों सीरीज होंगी, अर्थमेटिक सीरीज भी होगी और जियोमेट्रिक सीरीज भी होगी। तो जब आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए जिसके अंदर दोनों टाइप की सीरीज मिलके लिखे हो तो ऐसी सीरीज का सम किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम लोगों ने पढ़ना सीखना है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख रहे हैं, कहीं घूम घाम के क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम समझेंगे कैसे और सोल्यूशन करना तो फिर वो बाकी बात है। सिर्फ आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ध्यान से फोकस से समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन हूबहू कर लोगे, कोई मसले की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तुम लोगों को ये जरूर समझ आना चाहिए कि हमने इधर करना क्या है, ठीक है। जब चीजें समझ आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड बन जाएगा और तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी करेंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज समझी कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने ऐसी सीरीज का सम करना सीखना है जिसके अंदर एपी और जीपी दोनों सीरीज होंगी, ठीक है जी बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस टॉपिक को कहते क्या है, ठीक है जी बेटा, ये तो पता चल गया कि हमने इसमें करना क्या है। तो बेटा इस टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक को कहते हैं अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। तो अब यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो बेटा जो टॉपिक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ना है उस टॉपिक का क्या नाम है, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। सही है जी। अच्छा जी, अब अक्सर बच्चे दिमाग में ये कंफ्यूजन लेके बैठे होंगे, सर हमें आपकी बेसिक चीजें इस तरह की चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्ट हमें क्वेश्चन सोल्यूशन करा के अपना काम करवाएं। बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट चाहता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक बार वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त है, मैं आपके लिए कुछ भला कर जाऊँ, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि आज से 2 साल बाद मेरे पास टाइम होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ काम कर दूं, आई थिंक सबके लिए बेनिफिट रहे और इन फ्यूचर मुझे भी सवाब का वो हिस्सा बने। बेसिकली यहाँ पे मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, वहां पे जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ी, अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी, ठीक है ना, जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ी, अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी। लेकिन बेटा
इस तरह की चीज जो है ना आपको ई कैट पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब एग्जामिनर आपको पेपर देगा ना, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना पेपर बनाएगी, वो यकीनन उसकी साइड की बताऊं क्या होगी, बच्चे को जियोमेट्रिक सीरीज भी पता होगा, अर्थमेटिक सीरीज बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे वो पता होंगे, लेकिन बच्चे को अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज यानी कि ये जो दोनों की कॉम्बिनेशन है इसका नहीं पता होगा। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोगों को इस तरह की जो टॉपिक छुप जाते हैं ये छुपे ना, तुम्हें पता हो। अगर इन फ्यूचर जब तुम कैट की तैयारी कर रहे हो देख लेना, वहां पे जब किसी भी पास पेपर के उठा लेंगे, जब ये नई बुक से पेपर्स बन रहे होंगे तो इस तरह के टॉपिक निकाले जाते हैं कि इस तरह के टॉपिक निकाले जाते हैं कि जो एक 3-4 टॉपिक को कवर कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे तुम लोग खुद देख सकते हो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज के दोनों कॉन्सेप्ट यूज होकर ये वाला टॉपिक कवर हो रहा है। तो बेटा एग्जामिनर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उन बेसिक क्वेश्चन को छोड़ के इस क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकाले ताकि वो आपकी एबिलिटी को पता कर सके, हां भाई आपको पता है या नहीं पता। कॉमन सेंस की बात है, बच्चों को जब अर्थमेटिक सीरीज का पता होगा, जियोमेट्रिक सीरीज का पता होगा, जब भी जाके वो इस टॉपिक को कवर कर पाएगा, इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे भी मेहनत करा रहा हूं। तो काइंडली अगर तुम लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करें, तो बेटा क्वेश्चन तो तुम कर लोगे लेकिन इन टॉपिक के लिए फिर फंस जाओगे जब आगे जाके कभी भी किसी एंटी टेस्ट की तैयारी करोगे, तो वहां पे ऑलरेडी टाइम कम होता है। तो अभी तैयारी करो जब अभी वक्त है, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अच्छा, तो भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके पास एक कहानी सुनाई थी। कहानी क्या, एक चीज बताई थी कि भाई ऐसी सीरीज बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने ऐसी सीरीज का सम करना सीखना है जिसके अंदर एपी भी हो और जीपी भी हो, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 उठा के दिखाई थी। इन दोनों से मैंने 2 सीरीज भी बता दी थी, ठीक है, सीक्वेंस भी निकाल के दे दी थी। अब हम आते हैं बेसिकली इस टॉपिक को कहते क्या है। इस टॉपिक को कहते हैं यानी कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर एपी और जीपी हो, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है जी बेटा। अब इसका मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, ये जरा देख लिएगा, मैं यहां पे नहीं लिख रहा कि भाई डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डिफाइन अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। ये चीज आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है और यकीनन आगे जो हमने पूरा क्वेश्चन इन डिटेल में पढ़ना है तो उसको समझने के लिए भी अच्छी चीज है। तो ये डेफिनेशन क्या है, इसमें कहा गया है अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी इज कॉल्ड अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। और ऐसी सीरीज को किससे प्रेजेंट करते हैं, एजी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी बेटा। तो सच सीरीज विल बी ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये बात की कहानी ये थोड़ी टेक्निकल है लेकिन बेसिक जो चीज आपको समझाने वाली थी वो यहां पे आके आई थिंक ये समझ आ गई होगी कि अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है। एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर मल्टीप्लाइंग होती है कॉरस्पॉन्डिंग में। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे तमाम जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाइंग और कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे से हैं। एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है उनकी जो टर्म्स होंगी वो मल्टीप्लाइंग के अंदर फॉर्म में लिखी होगी। तो ऐसी सीरीज को कहा क्या जाता है, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज, और इसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एजी से करते हैं, ठीक है जी बेटा। ये तमाम चीजें जो है आपको इन फ्यूचर देखेगा कितनी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप कभी टीचिंग करेंगे या कभी कहीं फ्यूचर में अगर आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे या किसी को समझा भी रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो आपको फिर आगे जाके परेशान करेंगे। तो इसलिए कोशिश करो यहाँ पे समझा दूं ताकि हम जब अपने क्वेश्चंस करेंगे वहां पे तुम्हें किसी किस्म का भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब आगे जाके मैं डायरेक्ट एजी लिख रहा हूँ तुम लोग बोलोगे एजी क्या, एजी क्या, एजी क्या। जब यहाँ पे इतनी मेहनत करो, मैं चाहूँ डायरेक्ट क्वेश्चन यूज सोल्यूशन स्टार्ट करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उन बच्चों का देख रहा हूं जो बच्चे कोचिंग नहीं डाले होते, ठीक है ना, उनका भी तो देखना है ना। फिलहाल चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहां तक आके हम लोगों को ये बात पता चल गई कि भाई एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज पढ़नी है। ये कौन सी सीरीज होती है, ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर दोनों एपी और जीपी सीरीज दोनों होती है, ठीक है जी बेटा। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का मतलब यही होता है कि सम करना, ठीक है ना, कॉमा हटा के प्लस प्लस आ जाती है। तो भाई ऐसी सीरीज का सम करना सीखेंगे जिसके अंदर अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज दोनों होती है, जिसको हम अरिथमेटिक को जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ओके बिल्कुल क्लियर हो गई। इसकी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको दिखा दी है, ये है। अगर आप नोट करना चाहो नोट कर लो, क्योंकि आप अपनी यकीनन उम्मीद करता हूं आप अपनी नोट्स बनाते होंगे, ये तमाम बातें लिखते होंगे, तो वहां पे ये चीज डेफिनेशन जरूर लिख लेगा, आपको काम आएगी। यहां तक क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे यही डेफिनेशन ले लेते हैं या एक और ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेते हैं, 1 प्लस 2.5, इसके बाद में 3.5 स्क्वायर प्लस 4.5 क्यूब एंड प्लस सो ऑन टू जाते जा रहा है अप टू 30 टर्म तक। अच्छा जी भाई, अब यहाँ पे एक चीज समझाने वाली है, उस चीज को समझना है बेटा। ये आपको एक जो सीरीज दी गई कौन सी दी गई है, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज दी गई है। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजी है, बेसिकली अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर बेसिकली एक आपके पास ये जरा देखिएगा 1 है, ठीक है जी, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड प्लस 2 ये जाते जा रहा है। ये बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी सीरीज से निकाली है। हमने क्या किया, इस सीरीज से फर्स्ट नंबर ले लिया और इसी तरीके से अब आगे जरा देखते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर के अंदर देखें 5 की पावर 0, अगली सीरीज के अंदर देखें 5 की पावर 1,
फिर उसके बाद जरा देखें 5 की पावर 2 एंड फिर उसके बाद 5 की पावर 3 एंड प्लस ऑन भी जाते जा रहे हैं। ये कौन सी सीरीज है? ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीरीज है। सही जी, इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये सीरीज निकाल के दे दी। हमें समझ आ रहा है कि इधर डिफरेंस लेंगे तो दो टर्म का डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और इधर जरा देखिएगा, अक्सर बच्चों को यहाँ पे मसला हो सकता है, यहाँ पे तो खाली 1 लिखा था आपने, 5 की पावर 0 कैसे कर दी? तो भाई 5 की पावर 0 करोगे तो 1 ही होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, यही टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन मैंने चीज समझाने के लिए ऐसे आपको कर दिया और बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। तो यहाँ पे दो कंसेक्टिव टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज आपके पास एपी और ये सीरीज आपके पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। तो आपको एक्सरसाइज 5.2 के अंदर थ्रू ऑल दी जो आपके पास क्या बनेंगी, सीक्वेंस बनेंगी, वो ऐसी दी जाएंगी, एजी दी जाएंगी। ठीक है जी, ये फिलहाल आपको समझाने के लिए कहा था। अब यहां से चलते हैं आगे, क्या समझना है वो जरा देखो बेटा। इसका हमने बेसिकली क्या करना है, हम जरा देखें सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू द इंडिकेटेड टर्म। बेसिकली हमने यहाँ पे सम निकालना सीखना है एजी सीरीज यानी कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना सीखना है। लेकिन यहां तक अभी तक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था। अब उसको सम निकालने के लिए कहां तक करना है, उन्होंने कहा है 30 टर्म तक। अब आपको 30 टर्म निकालना आनी चाहिए। तो 30 टर्म कैसे, यानी कि जनरल टर्म का फार्मूला सबसे पहले अभी पढ़ना है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, अब जरा देख लो। टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये r की पावर n माइनस 1। अच्छा जी भाई, अब ये मेन एक चीज है, इसको समझाना जरूरी है। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, रटा मारना होगा। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला जनरल टर्म का फार्मूला इन अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। क्यों ये फार्मूला याद करने की जरूरत है, बेसिकली आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे आपको एक सीरीज दी जाएगी और कहा जाएगा कि 15 टर्म तक, 13 टर्म तक, 25 टर्म तक हमें क्या मालूम करके दो, उसका सम निकाल के दो। तो सबसे पहले 15 टर्म, 30 टर्म और ये 25 टर्म निकालने भी तो आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि हम अपना कॉमन सेंस यूज करके हम इधर निकाल सकते हैं 25 टर्म, 30 टर्म। लेकिन जो फार्मूला आपकी बुक में बताया पहले वो बता दूं, और इन फ्यूचर जब हम इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको वो डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि कॉमन सेंस यूज करके भी हम डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल आपकी बुक में आपके फार्मूला जो बताए गए हैं, उन फार्मूलाज की मदद से यूज करना उनको सीख लें, ताकि इन फ्यूचर कोई चीज उधर से आ रही हो घूम घाम कर कहीं, तो आप उसकी एबिलिटी हो आपकी उसको सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे जरा देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया था, उसमें कहा गया था ये एक सीरीज है, इस सीरीज की 30 टर्म तक का हमें सम मालूम करके दो। तो सबसे पहले 30 टर्म भी तो मालूम करें। तो 30 टर्म मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाएगा हमेशा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर, ठीक है जी, एजी सीरीज के अंदर, वो ये है। तो भाई अब इसके अंदर जरा कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड हमारे पास क्या होगा, जो नंबर हमें बताया जाएगा वो डी इज द कॉमन डिफरेंस और आर इज द रेशियो। ठीक है जी, अब हम इसको भूल जाओ। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। हमें यहाँ पे जरा देखना है। ठीक है जी, जरा देखो हमें यहाँ पे निकालनी है 30 टर्म, क्योंकि 30 टर्म का आ गया। तो 30 टर्म निकालने के लिए हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले ए की जरूरत है। ठीक है जी, ए इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डी यहाँ पे क्या है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। तो भाई हमें पता था कि ये जो फर्स्ट सीरीज जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, एपी की चल रही है। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 2 माइनस फर्स्ट। तो ये आपके पास 2 में से एक गया तो 1 आ गया। फिर आ जाते हैं आर के ऊपर। तो आर इज द सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या लिखिए 5। ठीक है जी, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखिए 5 की पावर 0 थी। ठीक है जी बेटा, इसको 1 भी कर दो कोई मसला नहीं। तो बात तुम्हें पता है कि 5 की पावर 0 कर दो तो 1 ही होता है, 1 से 5 डिवाइड के। तो ये तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। ओके हो गया। अच्छा जी, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, r भी पता चल गया, n क्या है, n तो हमारे पास 30 है। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे मैं n भी लिख देता हूँ जो कि मेन हमें रिक्वायर है। अब तमाम वैल्यू इसके अंदर डालो। tn की जगह 30 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, प्लस n की वैल्यू 30 है, 30 है माइनस 1 है इंटू डी की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू हमारे पास 5 है और उसके ऊपर पावर n की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस 1 है। ठीक है जी, ये तमाम चीजें हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अब जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो भाई जरा देखो ये 1 30 में से एक गया तो क्या बचा, 30 में से एक गया 29। ठीक है, 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही 1 चल अगले स्टेप में कर देंगे। और 5 के ऊपर क्या है, 30 में से एक गया तो 29 आ जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको आगे कंटिन्यू जरा देखते हैं क्या होगा। जनरल टर्म क्या बन होगी, 30 टर्म 1 को 29 से मल्टीप्लाई किया 29 और एक जमा कर देंगे, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद में 5 की पावर 29। तो यहाँ पे आके आपके पास जो 30 टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 5 की पावर 29 ये बन रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो मैंने ये जो चीज है ये 30 टर्म जो है फॉर्मूले से आपको ड्राइव करके दिखा दी। अब यहाँ पे मैं अगर आपको कॉमन सेंस यूज करते, क्योंकि आपको 30 टर्म निकालना जरूरी है इसका सम निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूले के थ्रू बता दिया है, लेकिन इन फ्यूचर ये फॉर्मूला बताना जरूरी था। लेकिन इन फ्यूचर जब आगे जाके हमें अपनी एक्सरसाइज के अंदर ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के अंदर ये 15 टर्म 30 टर्म निकालनी होगी तो ये फार्मूला यूज कर रहे होंगे। अगर ये फार्मूला यूज नहीं करना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए भी तुम डायरेक्ट 50 टर्म 30 टर्म निकाल सकते हो। लेकिन वो बात की बात है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन करूंगे वहां पे बता दूंगा। लेकिन जो कि आपकी बुक में आपको बताया गया है कि जनरल टर्म निकालने का जो तरीका है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज के अंदर, वो ये फार्मूला है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि 30 टर्म निकालो। तो 30 टर्म निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया और इस टर्म का 30 टर्म हमने ये निकाल लिया है। अब सिर्फ हमने टर्म निकालना सीखी है, मेन तो हमें इसका क्या करना है, इसका सम निकालना सीखना है। तो वो फिर बात की बात है, वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मेथड है। आप एक क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ पे आकर
जो बेसिक डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक कुछ फार्मूला मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूं, वो एक मिनट देख लूं कौन कौन से फार्मूला मुझे आपको बताने हैं जो कि हमें इस एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे। तो फिर हम वो फार्मूला एक बार बता देता हूं, उनको देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, एक बार रिवीजन हो जाएगी, खाली आपको दिखाने हैं ताकि जब हम आगे उनका यूज करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। अब मैं वो फार्मूला डिस्कस कर रहा हूं जो कि हमें एक्सरसाइज 5.2 के अंदर यूज करने हैं, और ये जो फार्मूला है हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करवा रहा हूं तो क्योंकि हमें वो एक्सरसाइज के अंदर यूज करने ही करने हैं, तो अगर किसी बच्चे को याद ना हो, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, वो फार्मूला एक बार दिखा देता हूं, तो वो फार्मूला जरा देख लें बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो फार्मूला यूज करने हैं, सम इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो भाई सम का फार्मूला क्या थे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर? सबसे पहला फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, एक ये फार्मूला था। और दूसरा क्या फार्मूला था? a इंटू 1 आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये दो फार्मूला थे। ये वाला फार्मूला हम कब यूज करते हैं? ये वाला फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ये वाला फार्मूला कब यूज करते हैं? जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक ये कंडीशन थी, तो ये दो फार्मूला जो आपको यूज करने ही करने हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ये एक फार्मूला यानी कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, और दूसरा कौन सा फार्मूला था जीपी के अंदर? एक था इनफाइनाइट। ये तो फार्मूला था कौन सी सीरीज के लिए यूज करते थे? जब आपके पास T1 T2 T3 एंड सो ऑन टू Tn, यानी कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके पास लास्ट टर्म दी जाए, ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते थे जीपी का। और एक हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे? T1 T2 T3 T4 भी चैलेंज कर देते हैं एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है। तो भाई ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके पास लास्ट टर्म नहीं होती, और ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो ऐसी सीरीज का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो इसका सम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला दिया हुआ था? S इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी बेटा, तो ये दो फार्मूला, ये एक फार्मूला है। तो भाई ये दो फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये तीन फार्मूला हम लोगों ने जीपी में पढ़े थे इन सम। ठीक है ना, आपको पता है जब भी हम लोगों ने सम का फार्मूला पढ़ा था इन जीपी के अंदर तो दो फार्मूला दिए पड़े थे, और इनकी स्पेसिफिक कंडीशन थी। है बेसिकली ये एक ही, लेकिन इनकी एक कंडीशन है, वो जरा देख लेना। और उसके अलावा एक ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला कब यूज करते हैं? जब हम हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल अगर देख लो तो भाई ये जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो फार्मूला 1 एंड 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के अंदर यूज होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो आपके पास जो सीरीज है इनके अंदर लास्ट टर्म आपके पास दी गई होंगी, लास्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है। और इसके बाद देखो ये जो अगला तीसरा फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है ऐसी सीरीज में यूज होता है जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं दी जाती, जिसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो, इधर लिखा हुआ भी है कि इनफाइनाइट सीरीज है, और इनको अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो इनकी लास्ट टर्म आपके पास नहीं दी हुई, लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे नहीं भी दी गई। तो ऐसी सीरीज के अंदर हम जब सम निकाल रहे होंगे और थोड़ी बेसिक सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो बेसिक यूज करने हैं फार्मूला वो ये होंगे। ठीक है जी, दो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको ऑलरेडी बता दिए, ताकि जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो वहां पे ये फार्मूला यूज कर रहे होंगे, वहां पे आपको बता रहे होंगे, लेकिन अक्सर बच्चे एकदम से घबरा ना जाए तो उनको बता दिया है ताकि ये चीज वो मेंटली प्रिपेयर रहे। ठीक है बेटा, आके हम लोगों ने जो बेसिक डिस्कशन करनी थी वो कर चुके हैं। सिर्फ आपने भी क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से सीखना है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम लोग करने सीख जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वैसे एक बार आप ये मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है, जब भी कह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन सही से समझ लो, आगे के क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे होंगे तो तुम्हारे लिए तमाम चीजें आगे क्लियर आएंगी। लेकिन अभी तक जितनी बातें मैंने की थी इनको अगर आपने सिर्फ एक बार भी देख लिया है तो कोई मसले, एक बार भी देख लिया तो देख लो, कोई मसले की बात नहीं है। कोई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर मुझे नहीं समझ आ रहा, आपने इतनी सारी बातें की मैं घबरा गया, तो भाई कोई परेशानी होने की बात नहीं है। अभी आगे चल के जरा देखना है, यही तमाम चीजें मैं जब यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो तुम ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। तो घबराने की बात नहीं है। जितनी अभी तक मैंने बातें की हैं आपके दिमाग में आ चुकी हैं, वेल डन है। समझ आई है ये नहीं आई, आपने एक बार देख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वेल डन है। जब यही चीजें दोबारा आगे आपके पास रिपीट हो रही होंगी तो कोई मसले की बात नहीं, तमाम चीजें ऑटोमेटिकली समझ आना लग जाएंगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर तमाम चीजें आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज।